उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, पूरे हरियाणा के जितने भी राजनीतिक पंडित हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आज भी घूम रही कि आखिर कांग्रेस किस प्रकार से हार गई हरियाणा चुनाव को लेकर। 3-4 महीने के गहन मंथन के बाद आज हम आपको वह सबसे बड़ा कारण बताने जा रहे हैं जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। आखिर वो कौन कौन से कारण थे और उनका क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है आज की कांग्रेस पर, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई जी, उसको बहुत से लोग आज भी नहीं पचा पा रहे। बिल्कुल तो क्या मान के चले जो हमने फाइंड आउट किया है जी, और जो बड़े कारण सामने आए हैं, तो क्या लगता है कि बड़े कारण क्या रहे जो आज सामने आ रहे हैं 2025 में जाकर कि ये बड़े कारण थे? देखो, जिस तरह से एक बहुत जबरदस्त हवा के बावजूद कांग्रेस पार्टी हारी जी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस हार से सदमे में हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेताओं को जो राज में आ गए, हाँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपका राज आया कैसे। कारण बहुत से हैं इसके पीछे, लेकिन जो मुख्य जो वजह है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जो हम ढूंढ पाए हैं जी, और जो वास्तव में ये लग रही है कि 100% इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हार जो है हुई है, उसमें एक बड़ा रोल इस चीज का है। कांग्रेस ने टिकटें बांट दी, हुड्डा साहब की चली, बेहतर प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के दे दिए। हाँ, कुमारी शैलजा ने प्रचार भी बहुत उस स्तर पर नहीं किया। वो तमाम बातें बहुत से लोग बताते रहते जी, हम भी चर्चा कर चुके हैं और इन चीजों पर लगातार पिछले काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, जिस नेता की चलेगी, सीधी बात है, जिसकी चौधर है वो चौधर चलाएगा और जिसके हाथ में वो अपने कार्यकर्ताओं को दिलाएगा भी। राजनीति भी यही कहती है। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपने एक बेटे को एक बार सरकार में चेयरमैन बना दिया था, तो उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि आप खुद मुख्यमंत्री हो जी, और आपने अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया, तो चौधरी देवीलाल ने बड़े तपाक से कहा कि मैं और बंसीलाल के छोरे बनाऊं। सही बात है, मैं मेरे ने बनाऊंगा। बिल्कुल सही बात तो अगर हुड्डा साहब को कमान है तो सीधी बात वो अपने आदमी को देंगे टिकट। नेचुरल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। शैलजा की जब हाथ में थी कमान तो शैलजा ने ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे थे, 80 में 3000 वोट आए शैलजा ने। सही बात है। नारनौंद में देख लो, बरवाड़ा में देख लो, उकलाना में देख लो, जिनको भी उन्होंने टिकटे। बिल्कुल सही कहा। तो और बल्कि उस चुनाव के जो समीकरण निकल के आए थे हार के, उसमें ये चीज फाइंड आउट हुई थी कि बड़ी हार की कहानी शैलजा रही। बिल्कुल उस चुनाव में तो बिल्कुल। तो ये तो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। जिसकी चलेगी वो निश्चित रूप से चलाएगा, सीधी बात अपनी चलाएगा। कहावत भी ना, अब मनोहर लाल जी की बीजेपी में चल रही, उन्होंने अपने खास लोगों को टिकटें दिलाई। बिल्कुल, कहावत भी चलती में चलानी भी चाहिए। बिल्कुल, वही असली राजनेता है। हाँ। तो ये और जो नहीं चलाता इतिहास में उसकी फिर आलोचना भी होती है। बिल्कुल, उसको कोई नहीं पूछता। इतनी ये तो आम आदमी भी कहते हैं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे कि भाई कोई नेता अपने हो और उसकी खूब चलती हो सरकार में, अगर वो कोई काम नहीं करवा पाए फिर के धोखेंगे उस नेता। जी, ठीक है, ये सही बात लोग कहावतें हैं। बिल्कुल, और लोग जाते भी तभी हैं। अगर किसी की चलेगी ही नहीं, बिल्कुल, तो कौन जाएगा, कौन मेहनत करेगा, कौन इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करेगा, चाहे कि और बड़े बड़े जलसे जुलूस। उन लोगों ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए, कई तो ऐसे लोग हैं इनके साथ, तो उनको टिकटें दिलाई हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। हाँ, बिल्कुल। और उस पर अब हम कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे भी नहीं। जी जी। तो ये चीजें तो थी कि टिकटें दिला दी, शैलजा जी नहीं आई, ये सब सेकेंडरी चीजें जी। मेन जो चीज निकल करके आई जी, जो गांव को भी प्रभावित करती है, वो ये निकल करके आई कि गांव हो चाहे शहर हो कि जिन लोगों को टिकटें दी, जो 89 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में थे, ठीक है, उनमें से ज्यादातर ने
जो उनके प्रतिद्वंद्वी लोग थे जो वहां से टिकटें मांग रहे थे, वो किसी भी खेमे के हों, बड़ी गंभीर मैं बात बता। और हर विधानसभा में बहुत हर लंबी चौड़ी 80 थे, एक विधानसभा में 80 थे, कहीं 80, कहीं 70, कहीं 50, ऐसे हल्के जहां ये लग रहा था यहाँ तो कांग्रेस जीतना ही नहीं किसी को, तो वहां भी 50-50 लोग मांग रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। टिकट मिल जाएगी, 90 में गिनती हो जाएगी, बिल्कुल और उसी के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा। आज भी फिर शुरू हो गए नए साल से। बिल्कुल सही। अब जो लोग 2 महीने नहीं थे ना राजनीति में, घर बैठ गए थे हार के बाद, अब नए साल से फिर वो सक्रिय हो गए। बिल्कुल, पोस्टर देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं असली जो हार के 2 कारण फाइंड आउट हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रतिद्वंद्वी साथी उनके या उनकी ही पार्टी के नेता टिकट मांग रहे थे, जो टिकटार्थी टाइप के लोग थे, उनसे इन प्रत्याशियों ने सही ढंग से बात ही नहीं की। कई तो गए ही नहीं अगले के पास जी, बहुतों के ऐसी मेरे पास रिपोर्टें हैं कि वो गए ही नहीं। हमारे पास सारे सबूत हैं, फैक्ट, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जो लोग 80 लोग फार्म भर रखा था, 20 हजार रुपए खर्च कर रखे थे, और बाकी जो खर्चा कर रखा था विधानसभा में करोड़ों, वो अलग से था प्रद्युमन भाई। 5 साल गाड़ी, और जब 80 आदमी लाइन में थे, एक आदमी को टिकट दे दी, यानी कि 79 जो आदमी लाइन में थे उनसे कोई बात ही नहीं की गई, सुध बुध नहीं ली गई। बिल्कुल सच है इस बात के, उनसे ढंग से बात नहीं की जी। उसका हसर ये हुआ कि वो लोग घरों में बैठ गए। हाँ, आप ये चीज नोट करना, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, जो दर्शक जिस विधानसभा क्षेत्र का, वो ये बताए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को टिकट मिली जी, उस प्रत्याशी के साथ जो और टिकट के दावेदार थे, वो कितने एक लोग सही नीयत से घूमे, और वो क्यों नहीं घूमे? क्योंकि उस प्रत्याशी ने ये दिमाग बना लिया कि मैं तो जीता हुआ हूं और सरकार कांग्रेस की, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं जी। प्रद्युमन भाई बीच में अपील कर देते, साथियों इस विषय पे आप कमेंट जरूर बताइएगा, आप जिस भी विधानसभा से हैं, कि आपके वहां जो बाकी लोग थे, टिकट तो एक बंदे को मिली, बाकी जो लोग थे ना, उन्होंने कितना तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया। और साथियों वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आपसे हाथ जोड़ के विनती, हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, हमारा यही एक आपसे प्यार का रिश्ता है, और इसमें आप कतई कोताही ना बरतें, कतई कंजूसी न करें, धड़ाधड़ शेयर कर दें और धड़ाधड़ सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ प्रद्युमन भाई, तो एक तो कांग्रेस के नेताओं ने बात नहीं की, दूसरी तरफ जी भारतीय जनता पार्टी के इस बात पर भी जो है बताएं तमाम दर्शक जी, बीजेपी ने जिन लोगों को टिकटें दी, उनके साथ विभिन्न हलकों में जो लोग और टिकटार्थी थे, वो कितने घूमे जी। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, मेरे पास ये अंदर की रिपोर्ट है कि उन्होंने जो उनके पैरेलल जो लोग टिकट मांग रहे थे ना, उनके घर जा करके किसी के पांव पकड़े, किसी से माफी मांगी, किसी से बात की, सबको साथ लिया जी। और वो जो सबका साथ सबका विकास की बात जो बीजेपी करती है जी, वो इनकी जीत का एक फैक्टर रहा और कांग्रेस की हार का फैक्टर रहा। कांग्रेस में जिसको टिकट मिली उसकी जो कापी उठाने वाले लोग थे ना, जो उसके चारों तरफ घूमते थे, उसको शाम को मंत्री बना के सो रहे थे, उसको ये आवाज ही नहीं होने दिया कि तू हार भी सकता चुनाव। उनको तो सिर्फ ये थी भाई डिपार्टमेंट कौन सा लेना आप जी, ठीक है ना, बड़े मुगालते में रखा। बस इसीलिए एक हार का ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हार का सबसे बड़ा कारण, और ये 89 के 89 नहीं, 90 के 90 हल्कों की, जो 90वां हल्का है वो कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट। प्रद्युमन भाई कहीं एक चीज ये भी देख, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ, गांव में सरपंची का चुनाव था जी, और कुछ लोगों ने मिलके किसी को सरपंच उठा दिया जी, और वो सारा दिन उसकी दारू पीते, उसी का खाते पीते। तब किसी ने, कोई वेलविशर था, उसको अकेले में जाके समझा दिया तू जीतने वाला नहीं हारने वाला है जी, और अपना पर्चा वापस निकलवा ले जी। तो उसने तैयारी कर ली कि हाँ ठीक है मैं अपना पर्चा निकलवा लेता हूँ जी। अब जो वो टोली थी खाने पीने वाले, उसको भनक लग गई भाई वो सरपंच है, पर्चा वापस निकलवाने लग रहा है, बिल्कुल, और वो बकरी रखते तो उसकी बकरी ब्यान लग रही थी। वो बोला भाई एक काम कर दे, जब तक ये मेरी बकरी नहीं ब्यान दी ना, जब तक तो तू पर्चा ना निकलवान दे, आगे मेरी जिम्मेदारी मैं नहीं निकलवान दूंगा, और 2 महीने नहीं खावा पीवांगे। सही बात है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो आसपास के लोग होते हैं, इनका मोटिव अलग होता है, और ये प्रत्याशी को सही पिक्चर देखने ही नहीं देते। बिल्कुल, ये तो उसको सुपना में रखते हैं सारा दिन। हाँ, अब जो है ना, अच्छा एक चीज और देखो, कांग्रेस के जो नेता थे ना, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं जी, इन्होंने खूब खर्चा लगा जी, अंधाधुंध, ठीक है, और जो इनके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे वो ऐसे थे बहुत से, तो
जिन्होंने अपने बूथ भी सही ढंग से नहीं संभाला। हाँ बिल्कुल, वो हार का एक कारण था। दूसरा बड़ा कारण, और जिस पर संभवतः अभी तक किसी भी आदमी ने चर्चा तक भी नहीं की होगी, बिल्कुल जो निकल करके बाहर आ रहा है, वो कारण ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी के राज में सरपंचों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, देवेंद्र सिंह बबली और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, जो उस समय पंचायत मंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, जगह जगह जो है नारेबाजी, सरपंचों ने अपनी यूनियन बना ली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टोहाना में एक कार्यक्रम किया जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लिया। उसी दिन ये हो गया था कि ये सरपंच एसोसिएशन या ये जो सरपंच जो ये नारेबाजी कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस समर्थित हो गए। क्योंकि वरना अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाते तो उसी मंच पर अभय सिंह चौटाला को ही बुलाते, क्योंकि विपक्ष में तो वो भी था। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। आप आम आदमी पार्टी को भी बुलाते, लेकिन वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला गया। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग जो गांव के सरपंच थे, और दर्शक भी ये कमेंट करें कि आप जिस गांव से हैं, आपके गांव का सरपंच इस विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी के प्रत्याशी की सपोर्ट कर रहा था, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, तब आपको भी अंदाजा और कितना उसका असर था। उसके बाद क्या हुआ कि जितने जो सरपंच थे वो बीजेपी के खिलाफ हो गए। सरपंची के चुनाव को लगभग 2 साल के आसपास का समय हो चुका था। बिल्कुल सही कहा। तो वो जब खिलाफ हुए, वो उनमें से ज्यादातर मोस्टली कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ लग लिए जी। और उन्होंने, जैसे गांव में कोई चौधरी होता ना, आज के दिन ये हालात है कि गांव में या शहर में कोई किसी को चौधरी नहीं समझता। हाँ, सब अपनी रोटी खाते हैं जी, सब चौधरी हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अब वो समाना जा लिया जब एक आदमी पूरे गांव का ठेका ले लेता था कि मैं पूरे गांव के वोट में डलवा दूंगा। अब हुआ क्या कि वो सरपंच सारे उन कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ घूमने लगे। बिल्कुल। और जहां जहां जितने ज्यादा तादाद में सरपंच रहे, आप ये बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिन जिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ सरपंच ज्यादा घूमे मौजूदा सरपंच जी, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस वाले आ रहे हैं। जो 37 जीतते हैं, उसके अलावा जितने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जिनके साथ सरपंच लगभग कई तो ऐसे थे कि जैसे एक हल्के में 50 सरपंच है जी, तो उसमें 48 उसके साथ लग रहे हैं। 48 उसके साथ लग रहे हैं। और जो 2 बच गए वो 2 घर बैठे हैं, वो भी यूं नहीं बीजेपी वाले के साथ लग रहे हैं। जी जी जी, कई तो ऐसे हैं। तो उन सरपंचों के साथ लगने से तो कारण क्या रहा? वही मैं बता रहा हूं कि उन सरपंचों के साथ लगने से उन कांग्रेस प्रत्याशियों का दिमाग तो ये खराब हो गया कि भाई ये सरपंच तेरे साथ है और जो है एक गांव में, जबकि होता क्या है कि किसी भी गांव में कोई भी सरपंच हो, 99% कोई इक्का दुक्का गांव एक अलग बात है, कहीं सर्वसम्मति बन जाए, तो वहां या तो उस सरपंच को 50% के आसपास वोट मिलते हैं, कई जगह 30-35 वाला भी जीत जाता है। तिकोने मुकाबले में तिकोने में 30 वाला भी जीत जाता है। तो 30% या 35 या 40 हम लगा लें, 40% अगर वोट आए तो 60% तो गांव उससे पहले से खिलाफ है। और जब वो बन गया और 2 साल में, चूंकि वो सरपंच ही खुद ये कहते हैं, जितने सरपंच है ना ज्यादातर ये कहते हैं खुद अपने मुंह से, और आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि बीजेपी के राज में बीजेपी ने हमारे को कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि सरकार ने एक कंडीशन लगा दी कि 10 लाख से ऊपर जो है ई टेंडरिंग होगी। और वो ई टेंडरिंग में सरपंचों ने काम नहीं किया तो ग्रांट नहीं आई, गांव में काम नहीं हुए। तो लिहाजा जो 30-40% लोगों ने जिन्होंने उनको वोट दिया उम्मीद से, उनमें से भी आधे उनके खिलाफ हो जाते हैं। जिस दिन वो बन जाते हैं आधे तो उसी दिन खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल। और रहे सही काम ना होने की वजह से हो जाते हैं। और प्रद्युमन भाई, दर्शक भी हमारे साथ एग्री करेंगे, दर्शक भी इसी परिवेश से आते हैं, उनको भली भांति मालूम है कि जब सरपंच जीत जाता है ना, और ज्यादा समय नहीं गुजरता है, कुछ महीने बाद ही जो लोग सरपंच को जिताने के लिए जोर लगाते हैं, पूरा अंगा लगाते हैं, सबसे पहले खिलाफ भी वही होते हैं सरपंच। बिल्कुल, क्योंकि उनके काम नहीं कर पाते। हाँ। और अब तो ये सरपंच खुद ही मान रहे हैं भाई हम काम करेंगे नहीं। सरपंच खुद ये कह रहे हैं नहीं करेंगे भाई। बिल्कुल। तो फिर काम होंगे कैसे? तो जो हड़ताल पे थे सरपंच, तो 2 साल में वो काम करवा नहीं पाए, तो उनके पास बच गए 15-20%। उन 15-20% में से भी जरूरी नहीं है कि जो लोग सरपंची में आपको वोट दे वो आपको एमएलए में भी देगा, आपके कहने से। जबकि वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस मुगालते में रह गए कि फलाना सरपंच मेरे साथ है, काम तो एक तरफा है जी, वो उनको समझ में आई नहीं जी। और वो एक हार का बड़ा कारण रहा। ये दोनों मुख्य ऐसे कारण रहे जिस पर अभी तक किसी की कोई निगाह नहीं है जी। मैं आपको बड़े एक उदाहरण देता हूं, जैसे हम किसी 80 विधानसभा का एक उदाहरण उठा करके जी,
कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दी, हाँ, वो तो उन कांग्रेसियों के पास ही नहीं गया जो टिकट मांग रहे थे, ज्यादातर के पास। हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी ने जिसको टिकट दी, वो सुबह 5 बजे जा लिया उनके पास जी। तो वो किसकी तरफ जाएंगे? सोचने वाली बात है। हासी का तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, नाम भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है। वही सेम हालात नलवा विधानसभा क्षेत्र में थी, वही सेम हालात अलग अलग हलकों में। नलवा में भी जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो कई कांग्रेसियों के साथ गया है। हाँ, बिल्कुल, उनसे उसने मीटिंग की। बिल्कुल। अभी कल ही हिसार का प्रत्याशी बोल रहा था कांग्रेस का, किसी एक पत्रकार वार्ता में, कि मेरी ये, उन्होंने 3-4 नाम लिए कांग्रेसियों जो यहाँ से टिकट मांग रहे थे, इनने किसी ने मदद नहीं की, इनने सबने सावित्री जिंदल की है जी। तो आपने मांगी नहीं मांगी, क्यों नहीं मदद की, कोई तो कमी है। हाँ, बिल्कुल। सावित्री जिंदल की उन्होंने कैसे मदद कर दी जब आपकी नहीं की? आपकी नहीं की। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो फैक्ट है। तो असली कहानी और जो हार का सबसे बड़ा कारण, टिकट ठीक है हुड्डा साहब अपने लोगों को दिलाएंगे, शैलजा नहीं आई, कोई बात नहीं, ये 2 मुख्य मेजर कारण हैं। एक तो जो आपके पैरेलल आपके साथी थे, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, और मैं भी जितने लोग मेरे से राय लेते हैं इस विषय में उनको भी ये बात कहता हूं जी, जिस भी साथी को टिकट मिल जाए किसी भी पार्टी की जी, उसको सबसे पहले, क्योंकि टिकट कटने का सबसे बड़ा गम उस आदमी को होता है जो उस टिकट की लाइन में होता है और उसके एंड टाइम पर टिकट ना मिले, जिसने करोड़ों रुपए खर्चा लगा रखे है। हाँ, बिल्कुल। और उसको ना टिकट मिले, सबसे पहले आप टिकट मिलते आपके घर बाद में जाओ, सबसे पहले उन साथियों के घर जाओ जिनकी टिकटें कटी। हाँ, बिल्कुल। और उनको उसी समय अपनी गाड़ी में बैठा लो, भाई अभी तुरंत बैठ जा। बिल्कुल। और अगर तू नहीं बैठता तो या ले टिकट, मैं चुनाव नहीं लड़ता। सही कहा। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो घर आए हुए को जो है ठुकरा दे। बिल्कुल। और अगर कोई मिल भी जाए तो स्टेज के माध्यम से अगला बोल भी सकता है, भाई मैं फलाना आदमी के घर गया था, मैं उसको टिकट मैं दे के आया था, पार्टी ने तो उसको टिकट नहीं दी लेकिन मैं दे के आया था, लेकिन अगर नहीं लड़े तो मैं क्या करूं। सही कहा। उससे फिर क्या है कि जो उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भावनात्मक रूप से उस प्रत्याशी के साथ लग लेते हैं। दूसरा, उन प्रत्याशियों को एक चीज और करनी चाहिए जो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ज्यादातर जगहों पर नहीं की, और जिन जिन ने की वो जीते। मैं एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने की वो जीते, लेकिन जिनने नहीं की वो हारे। जैसे आपको टिकट मिल गई, आप सबसे पहले आपके गांव को या जिस एरिया में आप रहते हो उस शहर की क्षेत्र को इकट्ठा करो, आप अपने गांव को इकट्ठा करो। भाई मैं राष्ट्रीय पार्टी की टिकट ले आऊं और ये पूरे गांव की टिकट है, अगर गांव तो चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव लड़ता हूँ, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल सही। बहुत से लोगों ने नहीं की, बिल्कुल सही, और जिन्होंने की वो जीते। जस्सी पेटवाड़ ने किया गांव इकट्ठा करके। मैं वही उदाहरण दे रहा था, भाई जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु में दिन रात का अंतर था। हाँ, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से देखो या पार्टी के लेवल पर देखो जी, लेकिन जस्सी और गांव भी दोनों बराबर है। खांडा और पेटवाड़ को ये नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़े, दोनों में दिन रात का अंतर है। सही कहा। जितना बड़ा पेटवाड़ है उतना बड़ा खांडा भी है, खांडा खेड़ी दोनों थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन उसने अपना गांव इकट्ठा किया, और चूंकि कैप्टन अभिमन्यु पहले 2-3 चुनाव लड़ चुका था, उसने वो चीज नहीं समझी कि भाई मैं पूरा गांव को दोबारा से इकट्ठा करूं, और जस्सी ने इकट्ठा किया तो उसका परिणाम आप देखो जी। और वैसे देखो खांडा गांव में कैप्टन साहब को समर्थन पूरा मिला है। नहीं, समर्थन तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां दरअसल असली कहानी क्या है कि खांडा प्रदेश के उन गांव में है जिसने बहुत से विधायक देने का काम किया, बहुत से मंत्री देने का काम किया, और एक समय तो खांडा शाही के नाम से बड़ी मशहूर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बड़े खानदानी नेता कहावत कही जाती खांडा शाही। बिल्कुल। लेकिन वो दरअसल होता क्या है कि दूसरे गांव में जब बड़ी पार्टी की टिकट मिल जाए तो फिर वो गांव और वो एकदम जुनून बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जबकि आप एक सब्जी हर रोज खाओ और एक दिन आपको दूसरी सब्जी देंगे तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। बिल्कुल सही। तो वही चीज है। यस। तो ये 2 मेजर कारण थे, एक सरपंचों का, क्योंकि वो सरपंच साथ लग लिए, लेकिन उसके बाद जो आम लोग थे वो कट गए। चौधरी टाइप में जो लोग थे ना उनको तो आपने साथ रख लिया, दूसरे जो आम लोग थे, एक बड़ी गंभीर में बात मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ ये वाला जी। देखिए, हम चुनाव के दौरान हम भी कवरिंग कर रहे थे जी, हम एक गांव के अंदर गए जी, और वहां हम जाके पूछ रहे थे लोगों से कि आप किस पार्टी को वोट दोगे और क्यों दोगे। तो हमारे सामने एक गांव में काफी सारे लोग थे जी, उन्होंने कहा जी हमने वोट तो कांग्रेस को देने थे जी, परंतु हम कांग्रेस को नहीं दे रहे। मैंने कहा जी ये क्या कारण है? बोले जी जो सरपंच कांग्रेस की तरफ लगा हुआ है, हम सरपंच के खिलाफ हैं, हमने चुनाव भी लड़ा था उनके खिलाफ, हम हार गए, वो जीत गया, परंतु हमने वोट कांग्रेस को देने थे, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि सरपंच उनकी सपोर्ट कर रहा है।
बिल्कुल इस सही। तरह के अनेकों उदाहरण मिलेंगे बिल्कुल, बहुत लगभग गांव में है। हाँ, हर बिल्कुल। गांव में देखो 2 पार्टियां हर गांव में हैं। आपसी खींचतान, हाँ, हर गांव में 2 पार्टियां हैं, लेकिन प्रत्याशी को तो ये चाहिए कि आप दोनों को अपने साथ रखो। बिल्कुल आप बिल्कुल। एक से क्यों वो कर रहे हो? हाँ, और कभी भी और बल्कि ये गांव भी सैनी बहुल था साथियों, बताओ। सैनी बहुल गांव था ये। और एक और बड़ी गजब बात, जी, कभी भी कोई भी राजनेता हो जो चुनाव लड़ रहा है, उसको ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि तू चुनाव जीता हुआ है। जी, चुनाव तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक कोई तसल्ली नहीं, कोई तसल्ली कब नहीं। कहाँ क्या किसने की कहाँ वोट गिने, सब गुप्त मतदान है। बिल्कुल ठीक ठीक है, कहे कोई कुछ रहा है, वोट कहीं किसी को दे रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी केवल और केवल इस मुगालते में रहे कि हम तो जीते बैठे हैं, सारे सरपंच हमारे साथ हैं, सारे चौधरी हमारे साथ, हमें ना तो अपने प्रत्याशी जो दावेदार है उनकी जरूरत है ना हमें, और हम तो मंत्री बन के सोए हुए। प्रद्युमन भाई, अपने कहावत है कि जब रावण ने श्री रामचंद्र से पूछा जी कि रामचंद्र जी आप क्यों जीते और मैं क्यों हारा जी, क्या आपने कभी ये बात सोची है? बिल्कुल। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कभी सोची जी। तो प्रभु श्री रामचंद्र के आगे रावण जो बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनको 16 शास्त्र 4 वेद कंठस्थ थे, इतने बड़े ज्ञाता, सबसे बुद्धिमान आदमी, उन्होंने कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक ही कारण है सबसे बड़ा, आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। बिल्कुल। तो जो भाई कह लीजिए, जो साथी थे, जो टिकटार थी, वो भाई हैं, वो टिकट की चाह रख रहे थे, परंतु कांग्रेस की टिकट जिन लोगों को मिली वो एकदम से इतने घमंड में आ गए, उन्होंने उनको भाई समझना ही बंद कर दिया। बिल्कुल, उनके द्वार पे गए ही नहीं वो। उनके तो सिर्फ ये एक वहम था कि लोग धक्के से तुम्हारे को वोट देंगे, धक्के से देंगे, बस उस धक्का वाला चक्कर में वो ऐसा धक्का मार दिया लोगों ने, उल्टा पड़ गया। वो धक्का तो दिया, हाँ, उल्टा दे दिया, लेकिन वो दूसरा धक्का दे दिया, बिल्कुल धर्म धक्का दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का ये परिणाम है कि अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी ये समझ आ गया कि दरअसल असली कहानी कहां से गड़बड़ हुई है। और इसीलिए अब हर रोज आप देखो कि ना विधायक दल का नेता चुना जा रहा कांग्रेस पार्टी का, ना प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र की भी मैं बताऊं, उदयभान जी के, उदयभान जी भी खुद को जीता हुआ मान रहे थे। उन्होंने भी बहुत से जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं उनसे बात ही नहीं की। जी जी, उनके ये दिमाग में था भाई ठीक है, बिल्कुल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष में जी सरकार चलाएंगे मौज से। प्रद्युमन भाई, मेरी चुनाव के दौरान दीपक बाबरिया जी से कई बार बात जी, दीपक बाबरिया जी के अंदर तो ये जिज्ञासा थी कि वो जब भी फोन पे बात होती थी वो यह चीज जानने की कोशिश करते थे कि क्या और करें हम, कमी क्या है, कमी क्या है, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए। बिल्कुल, ये एक जिज्ञासा थी। उदयभान से भी मेरी एक बार बात हुई, एक दफा, और मेरी चर्चा हुई, वो इंटरेस्ट ही नहीं था। वो ऐसा लग रहा था बातचीत में कि हम तो जीतते पड़े हैं, हमारी 70 आएंगी 75 आएंगी, यहाँ अटका पड़ा था वो। बिल्कुल, तो उसको पता अध्यक्ष को ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए तो असली कहानी, आप एक चीज बड़ी गंभीर ये है कि इतनी बड़ी आप पार्टी चला रहे हो, अगर आपको वास्तव में धरातल की स्थिति का ही ज्ञान नहीं है तो फिर किस चीज की राजनीति, करते आपको छोड़ देनी चाहिए ऐसी राजनीति। सही कहा। जब सबको ये मालूम है कि असली, क्योंकि आप जब तक गांव में नहीं जाओगे, आप केवल हवा हवाई भाषणबाजी करोगे, उससे काम थोड़ी। आप एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, पिछले 5 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने गांव में जाकर के और लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने कभी ये पूछा है लोगों के पास, जैसे चौधरी देवीलाल जाया करते कि भाई बताओ क्या दुख तकलीफ, केवल अपनी बात जी पूछते थे। अब उन्होंने एक अभियान चला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि वो जो है अब हर विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम उन्होंने रख दिए और उसमें ये रखा कि भाई हम जनता से पूछेंगे भाई जनता की क्या समस्या है, उनकी दुख तकलीफ जानेंगे। जबकि वहां होता क्या, हुड्डा साहब भाषण दे देते, उदयभान जी दे देते, दीपेंद्र हुड्डा दे देते, और नेता दे देते, लोगों की पूछते नहीं और स्टेज पे धक्का मुक्की, और स्टेज पे आम जनता से कोई वार्तालाप, इतनी धक्का मुक्की। मैं क्या बताऊं आपको, हिसार में एक कार्यक्रम था इसी का, और उसमें एक पूर्व मंत्री, उनको भी धक्का मारा गया। ठीक है, कितनी बड़ी बात। मंच पे उनको जो यथास्थान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। वहां पता नहीं कौन कौन कहां क्या क्या चढ़े हुए हैं। थोड़ा बहुत एक अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, वो अनुशासन है नहीं जी। तो मूल कंक्लूजन पे आते हैं प्रद्युमन भाई जी। तो
अब क्या मान के चलें कि अब कांग्रेस इससे कुछ सीख लेके आगे बढ़ रही है, वहीं अटकी हुई है? देखो, कांग्रेस पार्टी को पहली बात तो एक क्लियर कर देनी चाहिए हाँ, कि जो लोग इस हवा में भी नहीं जीत पाए, क्योंकि जब तक कोई क्लियरिटी नहीं होगी ना, तब तक राजनीति आगे नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़ी क्लियर एक कट कहती है जी कि अभी उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने इस चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी की है जी, या जो लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो पार्टी में तो आ जाएं, लेकिन हम उनको सक्रिय सदस्य नहीं बनाएंगे। सक्रिय सदस्य का मीन्स ये है कि जो बीजेपी में एक रूल है, जो सक्रिय सदस्य नहीं होगा वो किसी पद पर नहीं होगा। सही। तो उन्होंने एक लाइन खींच दी। यस। बीजेपी ने एक लाइन पहले भी खींची थी कि हम बहुत से मंत्रियों के, बहुत से विधायकों की टिकटें काटेंगे। हाँ। और उन्होंने काट दी। अब कांग्रेस को अभी से पहले ये कर देना चाहिए कि जो लोग इतनी हवा में नहीं जीत पाए, सही वो तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे आगे। कहूं सूत बैठ जाएगा दगा तो अलग बात। सही सही कहा। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जिन 37 के अलावा जो आ रहे हैं, वो भाई बेशक घरा बैठ जाओ, आगे टिकट नहीं मिलेगी। उनको स्पष्ट इशारा कर देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि उनमें से बहुत से धनाढ्य लोग हैं, अब वो फिर खर्चा लगाएंगे, फिर इसी महत्वाकांक्षा में रहेंगे, और जो इतनी अवाम नहीं जीत पाए वो आगे कहाँ जीतेंगे? तो उनको तो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जब तक नया मेटेरियल आप नहीं लाओगे ना, तब तक बात बन ही नहीं सकती। बीजेपी भी तो इसीलिए जीती है। आप एक चीज देखें दर्शक, जो 48 एमएलए बीजेपी के बने हैं, उनमें आप ये देखिए नए कितने लोग बने। वो नए सिर्फ इसीलिए बने हैं कि नयों को आप टिकट दो। नयों को टिकट देते ही लोगों में नाराजगी नहीं होती नए आदमी। जी सही कहा। और जिसने चुनाव लड़ लिया वो नेचुरल बात है, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम मैसेज तो वैसे ही बन जाती है। तो कांग्रेस को पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो लोग हैं जो चुनाव हारे हैं, 52 प्रत्याशी कांग्रेस के, उनको तो ये स्पष्ट कह देना चाहिए कि आप बेशक भले ही अपने घरों में रेस्ट करो। आप अगर पार्टी को मजबूत कर सकते हो तो करो, नहीं फिर अगली बार आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप 5 साल मेहनत करो, या बीजेपी की तरह का मार्गदर्शन मंडल बना के उनको उसमें मार्गदर्शक मंडल में भी भेज सकते हैं कि आप वहां से मार्गदर्शन कीजिए पार्टी का। वो बात ये है कि मार्गदर्शन क्या करेंगे, वो खुद है बेचारे, मार्ग नहीं मिला उनको। जी, समस्या ये है। समस्या ये कर भी रहे थे ना, अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसमें कौन लोग थे, सारी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये लिपापोती मेरे को तो एक बात समझ में आ रही है। आप एक बात बताओ, बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला को टिकट मिली, उन्होंने 6-7 आदमियों के ऑन कैमरा नाम लिए कि इन लोगों ने मेरी खिलाफत की। आज उस बात को 2.5 महीने से ऊपर हो गया, वही किसी पे ना मतलब वो आज भी हुड्डा साहब की कोठी पे बैठे मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। रामनिवास राणा स्पष्ट नाम ले रहा है, 3-4 आदमी नाम बाई नेम कि इन लोगों ने मेरी खिलाफत की। नलवा से जिनको टिकट दी वो स्पष्ट नाम ले रहा है जी। कहीं कोई किमी भी होया तो बताओ। और भी पता नहीं कितने लोग बोल रहे हैं अलग अलग हलकों के। तो कार्रवाई कुछ नहीं होनी, सिर्फ इतना है कि अगर पार्टी का, प्रदेश से तो कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये एक पैमाना बनाए कि जो इस हवा में नहीं जीत सका वे उसको आगे टिकट नहीं मिलेगी, और करना भी पड़ेगा ये। तभी तो जो, वरना क्या होगा आपको बात बताऊं, बड़ी गंभीर और चिंतनीय बात, और दर्शक भी बताएं कमेंट करके, जिन लोगों को टिकटें मिली जहां से जो ये हारे हुए हैं, इसके बाद जो और लोग बचे हुए थे कांग्रेस के, वो सब घरों में बैठ गए जी। वो कोई नहीं घूम रहे आज नहीं किसी भी हलके में जी। पूरे हरियाणा लगाए, फिर वो पूरे हरियाणा में आप नोट कर लो, जिनकी टिकटें कटी हैं वो कोई नहीं घूम रहा। जब वो नहीं है घूमेंगे तो माहौल कैसे बनेगा? जब ये लोग तो जो 52 आ रहे हैं, ये तो इतनी हवा में नहीं जीत पाए, आगे ये कैसे जीत जाएंगे? अरे इनके दम पर आप कैसे सरकार बना लोगे? आगे तो इन 37 में भी कमी आओगी। बिल्कुल, अगर यही रहा तो आपको नए जो लोग हैं ना, उनको भी तो ऊर्जा तभी मिलेगी जब एक स्पष्ट बयान दें। हुड्डा साहब या दीपक बाबरिया या अभी उदय भांजी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, वो ये बयान दे स्पष्ट रूप से कि भाई जो लोग इस हवा में नहीं जीत पाए उनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, वो 5 साल संघर्ष करें, उसके बाद देखेंगे जी। और ये कहते ही फिर क्या होगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं ना, वो एकदम से बाहर निकलेंगे, और वो नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि उनका खर्चा तो इलेक्शन का बच गया, तो अब वो जो है घुमा। देखो, चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 चीजें जरूरी हैं, और इनके बिना कुछ चलेगा नहीं। दूसरा, जिस तरह से दीपक बाबरिया जी लगातार जो है अभी एक्टिव हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो एकदम से एक्टिव हुए हैं, कांग्रेस को तुरंत प्रभाव से विधायक दल का नेता, नया उनका कौन प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि उदय भांजी के बस की बात दिखाई नहीं दे रही, वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो हो। और इसके अलावा अभी एक बड़ी
खास बात मैं बताऊं जिस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। युवा कांग्रेस का चुनाव आया हुआ है जी, जो घोषित किया हुआ है, और राहुल गांधी का एक बड़ा मिशन था कि मैं युवा कांग्रेस के हल्का प्रधान, हल्का उप प्रधान, जिला प्रधान, जिला महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब जो है वोटिंग से करवाऊंगा। उसकी 50 रुपए के आसपास फीस भी है एक सदस्य की। हाँ हाँ बिल्कुल। और पिछली बार जो बने ना, बहुत से तो मेरी नॉलेज में हैं जिनके कई कई लाख रुपए लगे थे, जिनके 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए लगे थे। जो जेपी है ना हिसार का जो एमपी, उसका लड़का विकास सारण जो अभी कलायत से एमएलए है, वो खुद खड़ा था जिला प्रधानी में युवा कांग्रेस। वो हार गया था चुनाव। जी सही कहा। उसको एक साधारण परिवार के आदमी ने हरा दिया, और वो आज एमएलए है। और जो जीत्या तो बेचारा कोई पूछ ही नहीं रहा। यही राजनीति प्रजातंत्र है। तो वो मापदंड कहाँ गए कि जो युवा में जीत कर आगे आएगा उसी को आगे किया जाएगा? बिल्कुल, वो जो हार गया उसको तो टिकट मिल गई, हाँ। जो जीत गया उसको कुछ नहीं है। जी। कहीं ना कहीं ये कुछ भी नहीं है। अब भवानी खेड़ा में रामकिशन फौजी का बेटा बना, ठीक है, वो फौजी को टिकट ही नहीं मिली। प्रदीप नारवाल, जिसको ये पता ही नहीं है कहाँ भवानी खेड़ा के गांव है, क्या है, प्रियंका गांधी के साथ बढ़िया उठ बैठती हो ले आए। तो इसका मतलब तो यही चीज होगी, वह ऊपर आपकी सेटिंग हो बढ़िया, जरूरत ही नहीं है। अब जो जिस युवा कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे थे ना, उसकी अभी ये प्रधान रही बनने, कहीं कोई उत्साह नहीं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो पिछली बार तो इतनी मारकाट मच रही थी कि वहां मैं खुद उसका जो है प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर एक एक हल्के से युवा कांग्रेस के हल्का प्रधानी, जो बहुत ही छोटा पद है, युवा कांग्रेस और उसकी भी हल्का प्रधानी जी, उसके लिए बड़े बड़े नेताओं में बड़ी मारधाड़ थी। वहां दीपेंद्र हुड्डा उनके, और बड़ी डायरेक्ट वहां राहुल जुड़े हुए थे ना। गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें खुद दीपेंद्र, 2 प्रत्याशी थे, दोनों दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास थे, और उनका दीपेंद्र हुड्डा भी समझौता नहीं करवा पा था, उनका समझौता भी मन ने करवा था। उसके बाद उनमें से एक को खड़ा रखा। तो कहीं ना कहीं वो अब कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा से नई ऊर्जा चाहिए, और वो नई ऊर्जा तभी आएगी जब नए लोगों को आप आगे लाओगे। क्योंकि पुराने डर्रे से आप चलोगे तो 3 चुनाव आप पहले हार लिए, चौथा और हार जाओगे जी, क्या फर्क पड़ता है जी। जी तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कांग्रेस की हार के सबसे बड़े और जमीनी कारण, और साथ में प्रद्युमन भाई ने वो चीजें भी संज्ञान में लाने की कोशिश की कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए अगर उसको दोबारा से जिंदा होना है हरियाणा के अंदर। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे। राम राम।